हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर मंस टेक सीरीज। ये एपिसोड 9 है और इसमें पिछले एपिसोड में हम क्या कर चुके हैं कि हमने अपना एडिट प्रोफाइल एपीआई बनाई थी और उसको कनेक्ट करवा लिया था। हमारा प्रोफाइल पेज जो है कम्प्लीटली बन चुका था। हमारा एडमिन डैशबोर्ड जो है कुछ इस तरह का बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्किल का मॉडल बनाएंगे, स्किल के कंट्रोलर्स बनाएंगे। हमारा जो स्किल पेज है यहाँ पे इसको हम बनाएंगे। ठीक है, इसको कम्प्लीटली जो है इसकी पहले एपीआई लिखेंगे, उसके बाद इसका यूआई लिखेंगे, फिर हम एपीआई को कनेक्ट करवा के इसका यूआई को थोड़ा अच्छा बना देंगे। ठीक है, हमारा ये कुल मिला के काम है इस पेज का, स्किल पेज का। तो जैसे ये कंप्लीट होता है तो फिर हम नेक्स्ट ऑन करेंगे। हमारी आज की वीडियो का मकसद यही होगा कि स्किल के एपीआई को जो है हम कंप्लीट कर लें। मॉडल में जाएंगे, हम सबसे पहले स्किल का मॉडल बनाएंगे। स्किल डॉट मॉडल डॉट जेएस बनाएंगे। स्किल डॉट मॉडल डॉट जेएस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम यूज़र मॉडल होता है अलग, जो कि एक यूज़र का मॉडल होता है जिसमें यूज़र की डिटेल आती है। स्किल एक अलग चीज़ है। हम स्किल को भी यूज़र के अंदर रख सकते हैं क्योंकि यूज़र की ही स्किल होती है, लेकिन स्किल को हम अलग रख रहे हैं ताकि हमारा जो है वो डेटाबेस ऑर्गेनाइज हो। हम अगर एक ही मॉडल के अंदर सब चीज़ें रख देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसको अलग अलग रखा जाए, बजाय इसके कि एक ही जगह हर एक चीज़ रखी जाए। तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट स्किल स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मंगोस डॉट स्कीमा बनाएंगे और इसके अंदर टाइम स्टैम्प्स का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं। कॉन्स्ट स्किल मॉडल इज इक्वल टू मंगोस डॉट मॉडल्स डॉट स्किल एन मंगोस स्किल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हम कर देंगे स्किल मॉडल को। स्किल मॉडल के अंदर ना हमारे टोटल 4 चीज़ें आएंगी, 4 से 5 या पता नहीं 3-4 चीज़ें आएंगी। हमने सबसे पहले रखना है इसके अंदर यूज़र आईडी। जो यूज़र स्किल को क्रिएट कर रहा है, जो यूज़र एडमिन पैनल पे जाकर स्किल को बना रहा है, उसकी आईडी हम इसके अंदर रखें। ठीक है, जिसकी आईडी जो है, हम यूज़र की आईडी कैसे रखेंगे, हम इसके अंदर पूरा का पूरा हमारा यूज़र मॉडल रखेंगे। कैसे रखेंगे हम, मंगोज डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, रेफरेंस हम दे देंगे यूज़र का, रिक्वायर्ड हमारा होगा ये ट्रू। हमने कुछ ऐसे यूज़र की आईडी रखनी है। हमने यूज़र मॉडल बनाया था ना ये वाला, हमने पूरा का पूरा रेफरेंस इसमें दे कि हम उसे बता रहे हैं कि इसमें जो है हमारी ऑब्जेक्ट आईडी आएगी। जैसे हम लिखते हैं ना टाइप स्ट्रिंग, टाइप नंबर, टाइप एरे, वैसे हम उसे बता रहे हैं कि हमारी जो टाइप है ना इसकी, वो हमारी एक ऑब्जेक्ट आईडी है जो कि यूज़र से आई। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने रखना है स्किल नेम। स्किल नेम जो कि होगा रिक्वायर्ड टू स्ट्रिंग वगैरह होगा। उसके अलावा हम रखेंगे स्किल लेवल। स्किल लेवल हम रखेंगे कि 1 से लेकर 100 तक होगा, टाइप नंबर होगा ये, टाइप स्ट्रिंग नहीं होगा ये। ठीक है, टाइप नंबर होगा ये। इसमें हम बता रहे हैं कि भाई उसका लेवल कितना है। मतलब आपने HTML स्किल लगाई, HTML स्किल जो है आपको कितने % आती है, कितना लेवल है आपका, तो वो हम रख रहे हैं। स्किल इमेज रखेंगे हम इसके अंदर जिसमें टाइप स्ट्रिंग होगा रिक्वायर्ड टू। तो हमारा ऐसा कुछ मॉडल होगा जो हमने बना ली है। बहुत ज़्यादा आसान मॉडल था। इसमें हमने यूज़र आईडी रखी है, स्किल नेम रखा है, स्किल लेवल रखा है, स्किल इमेज रखी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें कंट्रोलर्स बनाते हैं। जल्दी से कंट्रोलर्स हम बनाएंगे स्किल डॉट कंट्रोलर्स डॉट जेएस बनाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम राउट्स बनाएंगे, स्किल डॉट राउट्स डॉट जेएस बनाएंगे। राउट्स में हम जो है इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस कर देंगे। एक्सप्रेस कर देंगे जो हमारा कुछ ऐसा होगा, एक मिनट। ठीक है, और स्किल राउटर हम बना देंगे। इसके बाद इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करने के बाद यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें और इंपोर्ट करनी है। क्या 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 इंपोर्ट करने हैं हमने यहाँ पे 2 मिडलवेयर इंपोर्ट करने हैं, एक ऑथेंटिकेटेड मिडलवेयर, एक मल्टी मिडलवेयर है। क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमने जब यूज़र को क्रिएट करवा रहे हैं ना स्किल राउटर डॉट पोस्ट, फिलहाल हम ये बाद में बनाएंगे। पहले हम ना बना लेते हैं कंट्रोलर। हम जाते हैं यहाँ पे हम स्किल मॉडल को इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा यूज़र मॉडल को इंपोर्ट करते हैं। यूज़र मॉडल कहाँ से आएगा, यूज़र मॉडल हमारा आएगा यहाँ से, यूज़र मॉडल। तो हमारे दोनों मॉडल इंपोर्ट हो चुके हैं। डॉट जेएस लगा देते हैं ताकि कोई एरर ना आए हमें। ठीक है, इसके अलावा हम एक और चीज़ इंपोर्ट करेंगे, वो है हमारे यूटिल्स फोल्डर के अंदर अपलोड ऑन क्लाउडनरी फंक्शन, जो क्या करेगा, आपको अपलोड ऑन क्लाउडनरी पर इमेज अपलोड करने में हेल्प करेगा, जो कि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था।
हम करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड स्किल इज इक्वल टू एसिन फंक्शन बनाएंगे, रिक्वेस्ट होगा रिस्पॉन्स होगा, ये हम ऐसे करेंगे। ट्राई कैच लगाएंगे हम, ट्राई कैच, और कंसोल डॉट लॉग होगा, एरर होगा, और एरर जो है वो ऐड स्किल में आ रहा है तो ये ऐड स्किल कर देगा। रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस करेंगे, 500 होगा, और जेसन होगा, जेस 500 होगा डॉट जेसन होगा, जेसन में सक्सेस जो है वो फॉल्स आएगी हमारी, और मैसेज जो है वो आएगा इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, इस तरह हम एक और कंट्रोलर बनाएंगे, उसको कंट्रोलर का नाम होगा हमारा डिलीट स्किल होगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और कंट्रोलर बनाएंगे हम जो कि होगा गेट स्किल्स को। हम चाहते हैं कि यूज़र जो है वो स्किल को गेट कर पाए, और गेट स्किल्स बाय एडमिन। ठीक है, हम एक ये फंक्शन बनाएंगे। हम चाहते हैं कि यूज़र जो है वो स्किल्स को भी गेट कर पाए, तो हमने फंक्शन बना लिया है, इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। कैसे लगाएंगे, मल्टर तो मैंने कर लिया था, मल्टर के अलावा हमें ऑथेंटिकेटेड मिडलवेयर भी यहाँ पे रख लेते हैं ताकि इंपोर्ट करने में आसानी हो। हमने यहाँ पे राउट्स बनाने हैं, राउट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्किल राउटर का यूज़ करेंगे, राउटर डॉट ऑथ लगाएंगे, स्लैश ऐड लगाएंगे, और इस ऑथ लगाएंगे, इस ऑथ के बाद जो है वो अपलोड मिडलवेयर हम लगाएंगे, अपलोड डॉट सिंगल करेंगे, और इसके अंदर हम लगा देंगे स्किल इमेज के बाद ऐड स्किल हम जो है फंक्शन कॉल कर देंगे, रेप्लिकेट करेंगे 3 बार। दूसरा जो है हमारा होगा गेट, गेट क्या करेगा, गेट करवाएगा सारी सारी स्किल्स गेट स्किल्स करेंगे ना, जो कि एडमिन की होगी। एडमिन एडमिन की स्किल्स होंगे तो हम स्किल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इमेज हमें अपलोड नहीं करवानी तो इमेज को हम रहने देंगे और ऑथेंटिकेटेड वो हो। ठीक है, इसके अलावा हमें जो है वो एक और लगानी है जो कि है डिलीट मेथड होगा। डिलीट मेथड में हमने क्या करना है, स्लैश डिलीट करवाएंगे, डिलीट में ऑथेंटिकेशन होगी, और हमारी इमेज अपलोड नहीं होगा तो इमेज को हम हटा देंगे यहाँ से, और हमारा कोमा लगा के यहाँ पे डिलीट स्किल कंट्रोलर एस को इंपोर्ट कर लेंगे, और डॉट जेएस हम लगा देंगे, डॉट जेएस लगा देंगे यहाँ पे भी, डॉट जेएस लगा देंगे यहाँ पे भी, और डॉट जेएस हम यहाँ पे भी लगा देंगे। तो हमारा कुछ ऐसा राउट्स सेटअप हो जाएंगे। इसको हम रजिस्टर कर लेते हैं सर्वर डॉट जेएस में जाके, कैसे ऐप डॉट यूज स्लैश एपीआई स्लैश स्किल कर लेंगे, और यहाँ पे स्किल राउटर जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमारा जो है वो स्किल राउट्स आ जाएगा, स्किल कंट्रोलर आ जाएगा, स्किल मॉडल आ। हम एक एक करके स्किल के राउट्स लिखते हैं। सबसे पहले ऐड स्किल लिखेंगे। ऐड स्किल में हमने क्या करना है, लेट लगाएंगे। हमने यहाँ से क्या कर लेना है, सबसे पहले तो हमने लेना है यूज़र आई डी इक्वल टू रिक्वायर्ड डॉट यूज़र आई से ले लेंगे। लेट लेना है स्किल नेम लेना है, कहाँ से लेंगे, स्किल नेम से ले लेंगे। लेट स्किल लेवल इज इक्वल टू पार्स इंट करवाएंगे हम, पार्स इंट करवा देंगे कि हमारा जो स्किल लेवल है ना वो एक नंबर है। जब हम फ्रंट एंड से कोई डाटा लेते हैं ना तो वो आता है जेसन की फॉर्मेट, और जेसन का डाटा जो है वो कई बार दफ़ा ऐसा होता है कि वो ना स्ट्रिंग बन जाता है, तो हम उसको स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करवाने के लिए हम एक ये लगा रहे हैं पार्स इंट मेथड। ठीक है, हमने तीनों चीज़ें इंपोर्ट करवा ली हैं। बाकी हमने क्या करना है, लेट स्किल इमेज जो है वो उसको अनडिफाइंड छोड़ देगा। हम क्या करेंगे, इफ नॉट नोट स्किल नोट स्किल नेम एंड नोट स्किल लेवल। अगर स्किल नेम और स्किल लेवल उसने फिल नहीं किया तो हम उसके एरर दे देंगे। एरर देने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यूज़र को फाइंड करेंगे, कौन यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी हम करेंगे। ठीक है, फाइंड बाय आईडी करेंगे, और फाइंड बाय आईडी करने के बाद हम क्या करेंगे, यूज़र को अगर फाइंड नहीं होता तो हम इसको बाहर निकाल देंगे। हम ये कर रहे हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है ऐसा मुश्किल, तो हम ये कर रहे हैं। इसके अलावा हम स्किल मॉड्यूल जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो स्किल का एस जो है वो हमारा छोटा है, यूज़र का यू जो है वो बड़ा है, जिसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने ये कर लिया कि वैलिडेशन लगा ली है, और हम क्या करते हैं, हम इमेज को अपलोड करते हैं क्लाउडनरी के ऊपर। इफ़ नॉट रिक्वेस्ट डॉट फाइल, अगर रिक्वेस्ट डॉट फाइल अगर हमारे पास इमेज नहीं है तो हम उसे कहेंगे इमेज को अपलोड करो। इमेज जब अपलोड कर देगा
कोई एरर आ रहा है एक मिनट। इफ नॉट रिक्वेस्ट डॉट फाइल, तो हम उसे क्या कहेंगे कि इमेज को अपलोड करो। जो इमेज अपलोड कर देगा, अगर अपलोड नहीं करेगा तो उसका एरर दे देगा। अगर इमेज अपलोड कर देता है तो फिर हम क्या करेंगे, ट्राई कैच स्टेटमेंट चलाएंगे। ट्राई कैच के अंदर हम लिखेंगे कंसोल कंसोल डॉट लॉग एरर और एरर इन इमेज अपलोड, और रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 और इमेज अपलोड में एरर आ रहा है। ठीक है, हम ये कहते हैं इंटरनल सर्वर एरर नहीं कहेंगे, जिसमें जो एरर देंगे वो होगा इमेज अपलोड से। ठीक है, हम इमेज को अपलोड करवाएंगे। कैसे अपलोड करवाएंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ था ऑलरेडी अपलोड ऑन क्लाउडनेरी का। तो हम इमेज पहले हम क्या करते हैं, स्किल इमेज को करते हैं और यहाँ पे अपडेट करते हैं, अपलोड ऑन क्लाउडनेरी फंक्शन कॉल करते हैं। फिर दो पैरामीटर आएंगे, कौन कौन से, पहला आएगा फाइल बफर और दूसरा आएगा पोर्टफोलियो स्किल्स, मतलब हमारा फोल्डर का नाम आएगा। ठीक है, जैसे हमारा ये फंक्शन था ना क्लाउडनेरी का, तो यहाँ पे हमने दो पैरामीटर लिए हुए थे, फाइल बफर और फोल्डर का नेम। ठीक है, तो हमने वो दे दिया है और उसके बाद हमने यहाँ पे फाइल को अपलोड कर दिया है क्लाउडनेरी के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स सेंड करते हैं यूज़र को, यूज़र क्रिएट करवा के। एरर दे दिया है हमने, ठीक है, एरर भी सही जा रहा है। कॉन्स्ट स्किल इज इक्वल टू अवेट स्किल मॉडल डॉट क्रिएट एंड रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस स्किल्स, मैसेज दे दो स्किल एडिट। ठीक है, तो इस तरह हमने स्किल मॉडल में स्किल को क्रिएट करवाना है। हमने ये कंप्लीट मेथड हमने देख लिया है। हमने पीछे हमने जो बनाया है ना, यूज़र को अपडेट करवाया है, तो हमने सारी चीज़ें देखी हैं कि कैसे होती है। अब हमारे लिए ये करना आसान है, ठीक है, आपके लिए करना आसान है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्किल सारी चीज़ें जो हमने लेनी है वो ले लेनी है, वैलिडेशन लगानी है, वैलिडेशन लगाने के बाद हमने अपलोड करना है। असूल यही होता है, आपने डेटा पहले लेना है, कलेक्ट करना है, डेटा के ऊपर वैलिडेशन लगानी है कि डाटा करेक्ट है या नहीं। डेटा अगर करेक्ट होता है, सब कुछ ओके है, तो फिर उसको हम सर्वर के ऊपर अपलोड करवाते हैं। अपलोड करवा दिया, स्किल हमारी ऐड हो जाएगी। ठीक है, डिलीट करवाते हैं स्किल को। स्किल डिलीट करने के लिए हमें चाहिए यूज़र आईडी, कौन यूज़र आईडी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड डॉट यूज़र आईडी और कॉन्स्ट स्किल आईडी हम ले लेंगे। स्किल आईडी में से हम जो है ना एक पैरम्स पास करेंगे यहाँ पे, जब डिलीट होगी ना, स्लैश डिलीट होगी, तो स्लैश स्किल आईडी जो है हम पैरम्स में पास कर देंगे। पैरम्स क्या होते हैं, पैरम यहाँ राउट्स में जो है हम पैरम्स लगाते हैं। एक होती है क्वेरी, एक होता है पैरम्स। ठीक है, तो हम पैरम्स का यूज़ करते हैं राउट्स में। अगर जब एपीआई कॉल करेंगे तो हम साथ साथ जो है स्किल की आईडी दे देंगे, तो फिर क्या होगा, स्किल डिलीट होने में हेल्प हो जाएगी। स्किल की आईडी हमने ले ली है यहाँ से। हमने अब क्या लेना है, हमने कुछ भी लेना, हमने स्किल को डिलीट करना है। पहले हम वैलिडेशन लगाएंगे, क्या यूज़र है भी या नहीं, कौन यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र। अगर यूज़र नहीं है तो उसको बाहर निकाल दो। अगर यूज़र है, ऑथेंटिकेटेड है, तो फिर स्किल डिलीट करने के लिए हम उसको कहेंगे। स्किल डिलीट करने के लिए हमने उसको सिंपल सा कहना ये है कि स्किल डिलीट करवा दो, कौन स्किल इज इक्वल टू, हमारा एक मेथड आता है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट वाला। फाइंड बाय आईडी डिलीट क्या करेगा, स्किल को डिलीट करवाएगा, स्किल आईडी हम पास कर देंगे। स्किल आईडी हम पास कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट में पास करेंगे, अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू स्किल आईडी। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो है स्किल आईडी डिलीट हो जाएगी, मतलब स्किल डिलीट हो जाएगी। फाइंड करेगा, स्किल डिलीट करेगा। स्किल डिलीट नहीं होती तो हमें एरर दे देगा और स्किल डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह हमारी स्किल जो है वो डिलीट हो। अब हम बात करते हैं स्किल को गेट कैसे करना है एडमिन में। एडमिन ना सिर्फ उस यूज़र का है जो यूज़र लॉगिन है। ठीक है, हम एक सुपर एडमिन नहीं बना रहे, हम एडमिन वो बना रहे हैं जो यूज़र है, जो एक सिंगल पर्सन है। तो हम क्या करेंगे, उस सिर्फ उस यूज़र की स्किल्स को गेट करेंगे जो ऑथेंटिकेटेड है। मतलब अगर मैं लॉगिन हूँ तो सिर्फ मेरी क्रिएट की हुई स्किल ही मुझे दिखाई जाए, मुझे किसी और की स्किल ना दिखाई। तो स्किल्स इज इक्वल टू, पहले हम क्या करेंगे, यूज़र आईडी ले लेंगे। यूज़र आईडी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड डॉट यूज़र आईडी ले लेंगे। ठीक है, हम चेक करेंगे कौन यूज़र इज इक्वल टू, क्या यूज़र डेटाबेस में है भी या नहीं, मतलब यूज़र ऑथेंटिकेटेड है भी या नहीं, वैलिडेशन हम कर रहे हैं ना। उसके बाद हम जो है स्किल्स ले लेते हैं, अवेट करते हैं, स्किल मॉडल लगाते हैं और फाइंड करते हैं। फाइंड में हम यूज़र आईडी पास कर देंगे, मतलब हमारी यूज़र आईडी है वो पास कर देंगे। अब इससे होगा क्या कि ये फाइंड करेगा स्किल मॉडल में इस यूज़र आईडी की बेस पर जितनी भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है ना डेटाबेस में, वो सारे के सारे रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पे। बस यही था स्किल को गेट करना। अब हमारे राउट्स भी सेट है, हमारे स्किल कंट्रोलर भी सेट है, हमने सब कुछ कर लिया। उसको टेस्ट करते हैं कि ये काम कर भी रहा है या नहीं।
टेस्ट करने के लिए हम जाएंगे पोस्टमैन के ऊपर। मैंने ऑलरेडी जो है यूज़र को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे हम लिखते हैं स्किल, लिखेंगे स्किल के बाद यहाँ पे हम जो है वो स्लैश ऐड करवाएंगे इसको। हाँ, और यहाँ पे पोस्ट करेंगे। पोस्ट में बाद हम जो है यहाँ पे बॉडी में क्या पास करेंगे, सबसे पहले हम पास करेंगे स्किल का नेम। स्किल का नेम हमारा क्या होगा, स्किल का नेम हम रख देंगे HTML। और स्किल की लेवल हम रखेंगे, स्किल का लेवल हमारा क्या होगा 90%, 99 हो जाएगा। और स्किल की इमेज हमारे पास होगी जो कि हम सिलेक्ट कर लेंगे फाइल से। अब मेरे पास एक इमेज पड़ी है HTML की जो मैंने सिलेक्ट कर ली है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेंड करता हूँ, कोई एरर आएगा तो हमें पता लग जाएगा। सेंड किया और ये हमारी जो है वो इमेज स्किल हमारी कम्प्लीटली सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। हमें कोई एरर नहीं आया। अगर आप हम मेरे तरीके पर अमल करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं आए। ठीक है, हम स्किल को गेट करते हैं। स्किल को गेट कैसे करना है, स्किल को गेट करने के लिए गेट ऑल पे क्लिक करेंगे हम। गेट ऑल और एडमिन पे एडमिन हम लगाएंगे। यहाँ पे गेट करेंगे और हम सेंड करेंगे तो हमारी स्किल जो है वो वाली आ जाएगी। गेट ऑल एडमिन नहीं आएगा, यहाँ पे कोई और था राहुल। गेट ऑल नहीं था, गेट स्किल्स बाय एडमिन था। हाँ, तो ये था। ठीक है, गेट करते हैं, हमारी सारी स्किल्स आ जाएंगी जो उस यूज़र ने क्रिएट की हुई हैं। हमारे पास किसी और की स्किल नहीं आएंगी, सिर्फ जो मैंने क्रिएट की है वही स्किल आएंगी। हम स्किल को डिलीट करवाएंगे, आईडी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से जो स्किल की आईडी थी, और डिलीट करवाएंगे, स्लैश करेंगे, आईडी पेस्ट करेंगे हम, और इसमें डिलीट मेथड चलाएंगे और सेंड करते हैं तो हमारी स्किल जो है वो डिलीट भी हो रही है। मतलब हमारी API जो है वो काम कर रही है। हमने सक्सेसफुली जो है वो APIs बना ली है। हम क्या करते हैं, इसको गिटहब के ऊपर पुश कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, स्किल्स को गिटहब के ऊपर भी रिफ्लेक्ट कर देगा। और हमारी आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म।